दोस्तों, काम करने का मन नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी बार आपने देखा होगा आपका काम करने का मन नहीं कर रहा। कुछ सोचते हैं कि ये काम करना जरूरी है, लेकिन बार बार या तो आलस्य आ जाता है, मन नहीं करता। आलस्य आने के बाद भी हम हिम्मत करते हैं, लेकिन मन हमको वो हिम्मत करने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने बहुत सी बार स्कूलों में भी देखा होगा, जब आप छोटे थे बड़े थे, आप जिस भी एज के हैं अपने अकॉर्डिंग एज के अनुसार, कि चाहे शरीर हार जाए थक जाए लेकिन मन कभी नहीं हारना चाहिए। कारण उसके पीछे क्या है कि अगर मन काम करना चाहेगा तो फिर शरीर मना नहीं कर पाएगा, लेकिन मन ने अगर मना कर दिया तो शरीर चाह के भी काम नहीं कर सकता। ऐसी इस कंडीशन में हमारे माइंड का स्ट्रोंग होना बड़ा जरूरी है, हमारे मन का स्ट्रोंग होना बड़ा जरूरी है। मन काफी स्ट्रोंग है आपका, वो हमेशा आपको आलस्य की में अवस्था में लेके जाएगा, काम ना करने की अवस्था में लेके जाएगा, बार बार आपको अपने रास्ते से भटकाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति रास्ते से भटक गया उसका तो फिर कैसे बेड़ा पार होगा। लेकिन जो व्यक्ति सही टाइम पे संभल गया, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जिम जाते हैं लेकिन 10-20 दिन जाके रुक जाते हैं, कोई काम को करते हैं 10-20 दिन बाद निराश हो जाते हैं, धैर्य की कमी है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। दोस्तों, जीवन में मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। वो एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े आपने साधु संतों को देखा होगा ध्यान की अवस्था में भगवान से मिलन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मान लीजिए बहुत सी बार आपने देखो कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान है, अगर आप उससे मेडिटेशन कहोगे कि ध्यान कर, तो वो आपको इग्नोर कर देगा कि यार क्या बकवास कर रहा है। लेकिन वो यही नहीं जानता कि इसी बकवास में सारे राज छुपे हुए हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों का आपने देखा होगा मोटापा है और वो एक्सरसाइज की ओर भागते हैं, या फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते कि यार नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये समझिए समस्या उनके शरीर में नहीं, माइंड में है। वो माइंड में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन अब माइंड में से उसको कैसे निकाला जाए और हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, मन के स्वामी हम कैसे बने, क्योंकि मन हमारा स्वामी नहीं है, हम उसके स्वामी हैं। लेकिन हमने हमारी चीज़ों की वजह से, गलतियों की वजह से उसको स्वामी बना दिया है और वो अपना अधिकार करके बैठा है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट पर मेडिटेशन को सबसे पहला नंबर देना होगा। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा मन हमें उस काम को करने के लिए बार बार रोकेगा, बार बार रोकेगा। और फिर हम उस काम को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन करो। कैसे मेडिटेशन करना है वही हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा किसी काम को हम करने के लिए जाते हैं, उससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के विचार आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा मन कहीं ना कहीं तो कमजोर है, हमारा माइंड कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही क्यों हो रही है, आपने ये अमूमन देखा होगा। लेकिन अब हमको इससे अगर बचना है तो आप एक चीज ध्यान रखें, अपने जीवन में एक नियम बना ले। आप चाहे एक्सरसाइज करें चाहे ना करें, योगा करें चाहे ना करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर लगाएं। क्योंकि अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका योगा भी होने लगेगा, आपकी जिम भी होने लगेगी, एक्सरसाइज भी होने लगेगी, सभी तरह की एक्टिविटी चालू हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं पाचन की समस्या से, मतलब पाचन की समस्या से परेशान है, लेकिन जब हमारा माइंड ही इंडिकेट नहीं करेगा पाचन को, हम क्या खाना खा रहे हैं, हमारा माइंड सिग्नल ही नहीं भेजेगा, तो फिर वो खाना कैसे पचेगा। आपने देखा होगा व्यक्ति को टेंशन होती है, हम खाना पूरा खाते हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति सूख जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पूरी बॉडी को सिग्नल देता है। ऐसे में माइंड का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। कैसी भी परेशानी हो तो आप देखोगे सबसे पहले दिमाग हमारा उस अवस्था में ले जाता है, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उतना ही हमें करीब ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, जागते ही सबसे पहले क्या करें, तो आपको सबसे पहले ध्यान ही करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर क्या करना चाहिए, अगर हम उस टाइम पे हमारी दैनिक दिनचर्या नहीं करते हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसा क्या करें। उस टाइम पे हर एक व्यक्ति एडवाइज करता है कि सबसे पहले ध्यान करो। उस टाइम पे भगवान को ध्यान करने का समय, अपने अंदर झांकने का समय है। आपने सुना होगा कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम इस बात से अवगत होते हैं, इस बात को जानते हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। लेकिन अब हम उनको महसूस कैसे करें, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन कैसे करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सामान्य सी अवस्था में आपको बैठ जाना है, जिसमें आप आराम से आरामदायक फील करें, महसूस करें, कंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील करें उसमें बैठ जाना है। आप चाहे चेयर पर बैठे हो चाहे ज़मीन पर बैठे हो। आज हम जैसे चेयर पर बैठे हैं, बस हमको बशर्ते करना क्या है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब ये हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी तो फिर हमें ध्यान में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि आप चाहे कैसे बैठे हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आप किसी कठिन परिस्थिति में ना बैठे हो जिससे आपका पूरा माइंड का फोकस उस परिस्थिति में हो। तो आपको आरामदायक स्थिति में बैठना है। लेकिन मेडिटेशन का यही ये लगा लो सबसे बड़ा नियम है कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। सारे आज्ञा चक्र सब चीज़ ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपको रीढ़ की हड्डी अपनी ओपन मतलब सीधी रखनी है, माइंड सीधा सामने रखना है। आप आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करनी है और यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं आज्ञा चक्र पे। बाकी ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ सिर में दर्द होने लग जाता है। ऐसी अवस्था में क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ईयरफोन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बिना ईयरफोन के ध्यान लगा लेते हैं। लेकिन आप नए नए हैं, बिगिनर हैं, तो ऐसे में आपको जो ये ईयरफोन है सबके पास होगा, ब्लूटूथ सबके पास होगा, रुई होगी घर में या फिर ईयर प्लग होंगे, तो कुछ भी होगा। तो इससे आपको होगा कि जो बाहर की नॉइस है, बाहर की सराउंडिंग है, बाहर की आवाज़ है वो एकदम से रुक जाएंगी। बिल्कुल मामूली सी आएगी, अगर आएगी तो कोई पंखे की, एसी की, लेकिन वो भी रुक जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में आपका जो पूरी आवाज आएगी वो आपके अंदर से आएगी, तो आपका और ध्यान जाएगा। और आप जब मेडिटेशन करके हटोगे, ध्यान करके हटोगे, तो आप अलग ही एहसास होगा कि यार मजा आ गया, मुझे रोज करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये मन आपको करने नहीं देगा। लेकिन आपने जैसे तैसे रोज की 5 मिनट अगर एक बार इसको दे दी 10-15 दिन, उसके बाद फिर आप कहोगे कि मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे मन कुछ भी करवाए मुझे ये करना है। तो कैसे करें? अगर आपके पास ईयरफोन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो इसको यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं। ये देखिए जैसे जिस प्रकार हमने यहाँ पर लगा ली है। अब लगाने के बाद हमें क्या करना है? लगाने के बाद आपको आराम से आंखें बंद करनी है और सबसे पहले रिवर्स गिनती में आपको सांस लेनी है। कि सबसे पहले जैसे हम आकर बैठे, भाग कर आए हैं, या फिर सांस आपको लग रहा है कि तेज धीरे आ रही है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? जैसे ऐसे सांस ले लिया, आपको ये ध्यान रखना है कि सांस लेने के टाइम में ऐसे अपन प्राणायाम जैसे करते हैं आपको ऐसा नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी आपको सांस लेते टाइम भी छोड़ते टाइम भी सीधी ही रखनी है, सांस को रोकते टाइम भी। तो आपको करना क्या है? पहले सबसे पहले रिवर्स स्टार्ट करेंगे, जैसे 10, ऐसे में आपको मन ही मन में बोलना है 10, 9, 8, 7, तो 0 पे आपको रुक जाना है कि हाँ अब हमारा सांस नॉर्मल चलने लग गया है। इस प्रक्रिया को सांस को लेते टाइम छोड़ते टाइम यहाँ पर आपको सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ अपनी सांस को नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए, क्योंकि आगे हम जो प्रोसेस करेंगे मेडिटेशन को, उसमें सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमारी सांस फूल रही है तो सांस हम रोक ही नहीं सकते किसी प्रकार से। तो इसलिए पहले सांस को नॉर्मल करें जिससे आप अच्छे से कर सकें। और आप ये ध्यान रखें जब मेडिटेशन में आप सांस लेंगे, रोकेंगे, तो आप उसको नाक और मुँह से अपने अनुसार छोड़ सकते हैं। मुँह से छोड़ेंगे और भी अच्छा है, नाक से छोड़ेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सी बार लोग ज़्यादा सांस रोक लेते हैं तो मुंह से निकालना ही पड़ता है सांस, क्योंकि नाक से इतनी आसान नहीं होता। तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, नाक से मुंह से छोड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है देख लीजिए एक बार। सांस लिया, यहाँ पे रोक लिया। सांस आपको पूरा पेट से लेना है जिससे पेट फूले। सांस छोड़ोगे तो पेट सिकुड़ गया। अपन को नाभि से सांस लेना है, पहली बार में छोटा आएगा, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने सांस को रोक रखा है, अब आपको सांस को छोड़ना है। आप कितनी देर सांस को रोक सकते हैं आप अपने हिसाब से देखिए। अब वापस नाभि से सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। यही प्रोसेस आपको करना है। वैसे बहुत से लोग सोचेंगे कि इस टाइम पे अगर हमारा मन भाग रहा हो किसी चीज़ की ओर अग्रसर हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्या उसे पकड़ना चाहिए? नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी। अगर मन हमारा किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है तो आपको भी उसके साथ ही चल जाना है, क्योंकि ध्यान अपने आप उसको पकड़ कर ले आएगा कि आप ध्यान में हैं। और आप देखोगे जो आप मन के पीछे जा रहे हो, मन आपको लेके जा रहा है, तो आप उस परिस्थितियों में खो जाओगे। लेकिन अचानक से सडनली यहाँ पर आपका फोकस आ जाएगा कि अरे मैं ध्यान की अवस्था में बैठा हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया। फिर आपका मन आपको थोड़ी देर बाद वापस लेके जाएगा, लेकिन फिर आप जो ध्यान की अवस्था में बैठे हो धीरे धीरे आप ले आएगा।
डे बाय डे आपका फोकस इतना क्लियर हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति इतनी क्लियर हो जाएगी, जो आपकी बॉडी बीमार होती है बार बार या फिर इम्यूनिटी की कमी है सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप इसको जरूर करें। तो आपको वापस फिर से प्रोसेस करना है। सांस लिया, रोका, छोड़ दिया, सांस लिया, रोका, इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। आप कंधों को ढीला छोड़ दें। बस आपको ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है। आप चाहे सांस ले चाहे छोड़ें, आपको ये सीधी रखनी है। 5 मिनट करोगे, 5 मिनट का एहसास, 5 मिनट के बाद का एहसास आपको खुद फील कराएगा कि मेरा दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो गया, एकदम शांत, मन प्रसन्न हो गया। आप देखोगे लोगों के चेहरे की हंसी उड़ी हुई है आजकल। तो मेडिटेशन करो और सदा सुखी रहो। धन्यवाद।